क्या श्रीकांत तिवारी पर भारी पड़े जयदीप अहलावत? क्या पहले से भी ज्यादा खतरनाक है मिशन? कैसा है द फैमिली मैन का तीसरा सीजन? आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार। हम लेकर आए हैं मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन, जिसमें श्रीकांत तिवारी के सामने एक नई मुश्किल नया मिशन शामिल है और खलनायक बनकर सामने आए हैं जयदीप अहलावत। हम जानने की कोशिश करेंगे कैसा है ये सीजन द फैमिली मैन सीजन 3। दोस्तों काफी इंतजार के बाद, लगभग 4 सालों के इंतजार के बाद सीजन आया है द फैमिली मैन 3। पहले भी 2 सीजन में काफी रोमांचक रहा है ये। निर्देशक राज एंड डीके की नई कहानी कैसी है बताते हैं। वेब सीरीज के एक सीन में श्रीकांत तिवारी कहते हुए नजर आते हैं, दिस टाइम दिस इज पर्सनल। इसका अर्थ ये है कि सीजन 3 में श्रीकांत तिवारी के लिए ये मिशन केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि पारिवारिक भी बन गया है। ये मिशन उनके निजी मामलों को लेकर भी आ गया है। मुख्य नायक श्रीकांत तिवारी एक तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे हैं। इस बार उनके मिशन का सेटअप है नॉर्थ ईस्ट, जो अपने सहयोगी जेके जो कि एक मजाकिया सहयोगी है, उनके साथ इस मिशन पे चल पड़े हैं। कहानी शुरू होती है कोहिमा से, नागालैंड के राजधानी कोहिमा से, जहां पे होता है एक धमाका। इसके अलावा नॉर्थ के 4 शहरों में होते हैं 4 बड़े बड़े धमाके, जिनकी गूंज दिल्ली तक पहुंच जाती है। दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है कोहिमा में, जिसमें होते हैं अपने श्रीकांत तिवारी भी, और उनके प्रतिनिधि मंडल पर हमला होता है। तो इसके साथ ही उनके सहयोगियों में सारे मारे जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं श्रीकांत तिवारी। इस घायल के बाद इलाज होने आता है उनका मुंबई में, वापस वो मुंबई चले जाते हैं। और साथ में आता है उनके जीवन में तूफान कि उनके सहयोगियों की हत्या का आरोप लग जाता है श्रीकांत तिवारी पर, और इसके बाद वो फैमिली साथ हो जाते हैं फरार। इसके बाद श्रीकांत तिवारी के सामने चुनौतियां हैं कि जो खलनायक है रुकमा, जो जिसका किरदार जयदीप अहलावत ने निभाया है, उससे निपटे, या उसकी सरगना जो लंदन में बैठी है निम्रत कौर, उससे निपटे, या उस पूरे नेक्सस से निपटे और अपने परिवार को कैसे बचाए। और यही जद्दोजहद की कहानी पूरे सीजन में दिखाई जाती है। ये सीजन की कहानी 7 एपिसोड लंबी है और हर एपिसोड लगभग 55 मिनट का लंबा है। निर्देशक राज एंड डीके ने, जो जियो और राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफी माहिर माने जाते हैं, ने सस्पेंस बनाए रखा है। कुल मिलाकर कहानी रोमांचक है और देखने लायक है। अगर इस कहानी में कुछ अटपटा मुझे लगा वो ये था कि शुरुआत के 2-3 एपिसोड में कहानी बहुत अच्छी चली है, बीच के 3 एपिसोड में कहानी बहुत घसीटी गई है, लास्ट में जो क्लाइमेक्स है वो काफी निराशाजनक है क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म किया गया है और कुछ सवाल जो है अनसुलझे हैं, जो छोड़ दिए जाते हैं चौथे सीजन के लिए। 2 चीजें बहुत अटपटी लगी, भारत जैसे देश का पीएम इतना कमजोर है, और दूसरा जब सुची को ये पता चलता है कि श्रीकांत तिवारी एक साधारण नौकरी करने वाला आदमी नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंट है, उसका रिएक्शन बड़ा अटपटा लगता है। तो आप बात करते हैं कि किसने क्या किया। मनोज बाजपेयी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, किरदार में बहुत अच्छे नजर आए हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। जयदीप अहलावत जो रुकमा के किरदार पर उन्होंने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है, साथ में निम्रत कौर बहुत सही लगी है। शारिब हाशमी ने अपने मजाकिया किरदार को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। सीरीज काफी रोमांचक है, छोटी मोटी गलतियों के अलावा सीरीज आपको बहुत रोचक नजर आएगी। मैं इसे देखने की सलाह बिल्कुल दूंगा। मेरी तरफ से इस कहानी को 3.5 स्टार। मिलते हैं अगला कोई रिव्यू लेकर, तब तक के लिए जय सिनेमा।